मॉर्निंग बच्चों। 9th SST की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इकाई 2 भूगोल का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अफवाह। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का चैप्टर अफवाह। भारत में अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र को भौगोलिक आकृतियां नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार भारतीय नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों में भारत में हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी हैं, अर्थात 12 महीने उसमें पानी रहता है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम बर्फ के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 प्रमुख नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज महाखंडों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उद्गम से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का परिवहन करती हैं, अर्थात लेकर आती हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जाल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा ये छिछली होती हैं, अर्थात चौड़ी होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है बच्चों हिमालय नदी तंत्र। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी होती हैं। अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी प्रमुख नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत पठार पर है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। यहाँ यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज महाखंड बनाती है। बच्चों, महाखंड उस जगह को कहते हैं जहाँ 2 पर्वतों के बीच में एक संकरी नदी के रूप में पानी बहता है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। नेक्स्ट है बच्चों गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। यहाँ से यह गंगा कहलाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी मैदानी भाग में इसमें आकर मिलती हैं। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं, अर्थात साथ साथ बहती हैं। इलाहाबाद में यह गंगा में मिल जाती हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। इन नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।
यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह 1250 किलोमीटर तिब्बत पठार पर पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ इसका नाम सांगपो है। नेक्स्ट बच्चों, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। गंगा कार्य योजना का आरंभ 1985 में होकर 31 मार्च 2000 में समाप्त हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा अधिक पानी लाती है, परंतु इसकी घाटी में रेत से बने टापू मिलते हैं। इस प्रकार की टापू वाली नदी गुफित घाटी वाली नदी कहलाती है। माजुली नाम का तटीय टापू विश्व का सबसे बड़ा नदीय टापू है। यह पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो गया है। इसमें बाढ़ मई में बर्फ पिघलने के साथ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय जल प्रवाह को दो भागों में विभाजित किया जाता है: अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा तथा ताप्ती, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां: महानदी श्रेणी, गोदावरी द्रोणी, कृष्णा नदी द्रोणी, कावेरी नदी द्रोणी। नेक्स्ट बच्चों, प्रमुख झीलें। इसमें है पहला राजस्थान की सांबर झील, कश्मीर की वूलर झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील गोदावरी डेल्टा जिसको कहते हैं, लद्दाख कश्मीर की लिंगजितांग तथा ओक्साइन चीन झील, और नेक्स्ट है केरल की पेरियार झील जो प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख झीलें: चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। और इसके अलावा राजस्थान की सांबर झील जो नमकीन जल वाली झील है और इसके जल से नमक बनाया जाता है। और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की वूलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना आदि। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे गंदे नालों का पानी नदियों में मिलना, मानवीय लाशों तथा पशुओं की लाशों को नदियों में फेंक देना, कीचड़ तथा मलमूत्र नदियों में डालना, औद्योगिक स्राव नदियों में बहाना आदि। तो बच्चों आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब आपको अंत में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी इसी चैप्टर के अंदर है। जब आप अपने ये वीडियो देखेंगे तो अपने चैप्टर को मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इनके आंसर भी आपके चैप्टर में ही आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मैं प्रश्नों को पढ़ देती हूँ। अपवाह से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है अपवाह द्रोणी क्या है, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल विभाजक क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विसर्प क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोखुर झील से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, गंगा बेसिन की 4 विशेषताएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की नदियों की 4 विशेषताएं लिखिए। और लास्ट में बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, नदी तंत्र किसे कहते हैं? भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किन नदी तंत्रों से हुआ है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 4 है नदियां भारत के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल प्रदूषण क्या है, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको अनिवार्य रूप से याद करने हैं, वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन जो टिक मार्क वाले जिन्हें मैंने आपको बताया है वो आपकी कॉपी में लिखने हैं और होमवर्क करके मेरे पास सेंड करने हैं। तो बच्चों आज का चैप्टर समाप्त होता है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।